हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आज के हमारे टॉपिक का नाम है लिस्ट। लिस्ट होती क्या है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन सी फंक्शनलिटी है जो कि हम अवेल करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में इसका कितना ज़्यादा स्कोप है, कितनी ज़्यादा यूजेज है, लिस्ट किस किस तरीके से यूज़ होती है, तो मैं आपको इस पूरे ट्यूटोरियल में सारी चीज़ें इसकी कवर करवाऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप मेरी पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। ओके गाइस, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है। एडिटर ओपन करने के बाद मैं पहले लिस्ट के बारे में आपको बताता हूँ। लिस्ट है क्या, आपको स्क्रीन पे भी इसकी डेफिनेशन विजिबल हो जाएगी। अब लिस्ट बेसिकली एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का बिल्ट इन वर्ड ऐसा है जो कि प्री डिफाइंड, मतलब पहले से पाइथन लैंग्वेज के साथ आता है, अलग से हमने नहीं बनाया, वो पाइथन लैंग्वेज के साथ ही आता है। एक बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन लैंग्वेज में, जिसमें हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करते हैं सिंगल वेरिएबल में। सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल है। म्यूटेबल क्या चीज होती है? म्यूटेबल हर उस चीज को कहते हैं जो कि एक बार क्रिएट करने के बाद हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें, हम उसको एडिट कर सकें, हम उसको डिलीट कर सकें, हम उसमें मजीद चीज़ें ऐड कर सकें या उसमें से कोई चीज़ रिमूव कर सकें। वो सब की सब चीज़ कहलाती है म्यूटेबल। ठीक है, म्यूटेबल एक वर्ड है, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, तो आप उसमें एक लिस्ट का नाम ले सकते हैं कि लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है जिसको एक बार क्रिएट करने के बाद हम उसमें डिलीट, एडिशन, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्ट। लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये मैंने स्क्रीन पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए क्या चीज़, उसकी सिंटैक्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अच्छा, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी चीज़, लिस्ट हमारे पास म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल डेटा टाइप मैंने आपको बता दी क्या होती है। थर्ड चीज़, लिस्ट में मल्टीपल डेटा टाइप्स की वैल्यूज आती है। मल्टीपल डेटा टाइप्स लाइक कि इसमें स्ट्रिंग भी आ जाता है, इंटीजर भी आ जाता है, फ्लोट भी आ जाता है, बुलियन भी आ जाता है। डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज एक साथ ही ये एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, अच्छा, ऑर्डर्ड है। लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड है, मतलब हर चीज उसकी एक तरतीब सीक्वेंस में हम उसकी हर वैल्यू इंडेक्स के साथ एक्सेस कर सकते हैं। अगर वर्ड ऑर्डर्ड आप कहीं सुनते हैं तो उसका सिंपल सा आसान जो फॉर्मूला है याद रखने का वो ये है कि हर ऑर्डर्ड चीज इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस हो सकती है। अगर मैं बोलूँ ये चीज ऑर्डर्ड है या ऑर्डर्ड की फॉर्म में, तो आप इसको इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑर्डर्ड है, म्यूटेबल है, मल्टीपल डेटा टाइप्स अलाउ करती है, डुप्लीकेशन अलाउ करती है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो लिस्ट के हमें पता होने चाहिए। लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है जो कि मॉडिफिकेशन, आफ्टर क्रिएशन मॉडिफिकेशन अलाउ करती है। मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा एक्सेप्ट करती है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, सबका डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेगी। ऑर्डर्ड है, तरतीब में है, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, अब हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिस्ट का नाम दे रहा हूँ लिस्ट 1। जैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं ऐसे ही आप नाम देंगे, लेकिन वेरिएबल में हम डायरेक्टली वैल्यू दे देते हैं। हम यहाँ वैल्यू नहीं देंगे, हम यहाँ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल को बराबर किया एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के। ठीक है, अब ये चीज लिस्ट है, इसकी जो टाइप है वो लिस्ट है। इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। मैंने प्रिंट का फंक्शन में लगाया टाइप। आप लोगों को पता है टाइप का फंक्शन करता क्या है, वो हमें डेटा वेरिएबल्स की डेटा टाइप बताता है। तो इसमें मैं अपना वेरिएबल पास करता हूं जो कि है लिस्ट 1। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, आउटपुट में देखूंगा तो ये मुझे लिस्ट, क्लास लिस्ट देखे मुझे आउटपुट में दे रहे हैं, मतलब जो वेरिएबल मैंने बनाया है वो एक लिस्ट है। ठीक है, इसको पता कैसे चला ये एक लिस्ट है, क्योंकि उसमें मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए एंडिंग में और स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एक लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस लिस्ट में हम डेटा डाल के देखते हैं कि इस लिस्ट में हम डेटा कैसे डालते हैं। तो सिंपली हर वैल्यू इसकी कॉमा सेपरेटेड होती है। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डाल रहा हूं सैयद, मैं अपना सेकंड नेम डाल रहा हूं फॉर एग्जांपल इमरान। इसी तरह मैं कुछ और भी डाल दूं इसमें, टीचिंग, वॉट एवर, जो भी मुझे डेटा डालना है वो मैं डेटा डाल देता हूं इसमें ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको मल्टीपल डेटा टाइप्स का डेटा दिखा रहा हूँ। 2 मैंने स्ट्रिंग के डाल दिए, एक मैंने इंटीजर का डाल दिया, एक मैंने
फ्लोट का डाल दिया, कोई डेसिमल वैल्यूज होती हैं डेसिमल पॉइंट के साथ होती हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डेसिमल पॉइंट के साथ होती हैं फ्लोट, ठीक है। इंटीजर विदाउट डेसिमल होती हैं, स्ट्रिंग कोटेशन के अंदर होती हैं, और फिर बूलियन आती है ट्रू एंड फॉल्स। तो मैंने यहाँ दे दी एक ट्रू और एक यहाँ दे दी फॉल्स। तो आप देख सकते हैं एक लिस्ट है मेरे पास जिसमें मेरे पास 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। हर वैल्यू कॉमा सेपरेटेड है। ये मैं बोलूंगा ये फर्स्ट वैल्यू है, फिर कॉमा आया, फिर सेकंड वैल्यू, फिर कॉमा, फिर थर्ड वैल्यू, फिर कॉमा, फिर फोर्थ वैल्यू, फिर कॉमा, फिर फिफ्थ वैल्यू, फिर कॉमा, फिर सिक्स वैल्यू। अब जब लिस्ट खत्म हो गई तो आखिर में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, आखिर में हम उसके लिस्ट के ब्रैकेट्स बंद कर देते हैं। तो ये मेरे पास एक लिस्ट आ गई। अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो प्रिंट में डायरेक्टली हम इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें मैंने लिस्ट बनाई है, और उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो वो मुझे आउटपुट में पूरी एक लिस्ट डिस्प्ले कर देगा जो कि हमने बनाई थी, जो एग्जैक्टली सेम ऑर्डर्ड में जिस तरीके से लिखी गई है उसी तरीके से मेरे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से हम कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रिंट में यूज कर सकते हैं। जैसे हम देखना चाहें कि हमारी लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, लिस्ट का पर्पस क्या है, लिस्ट हम यूज किस लिए करते हैं? लिस्ट का जो एक ही पर्पस है वो कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर कराता है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज या रेलेवेंट डेटा जो कि बल्क्स की फॉर्म में है, या रॉ डेटा जो कि बल्क्स की फॉर्म में है। हम अभी कोई डेटाबेस यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेटा टेम्परेरी यूज करना चाह रहे हैं, तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम लिस्ट यूज कर लेते हैं जिसमें हम अपना डेटा डंप कर देते हैं या डेटा इंटर कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक स्टूडेंट्स के नाम आप सेव करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स के नेम, ठीक है। तो आप वो एक लिस्ट बना लें, लिस्ट का नाम दे दें स्टूडेंट नेम्स, और उसमें सारे स्टूडेंट्स के नेम लिख दें, ठीक है। अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई अपना फ्रूट्स बना रहे हैं, फ्रूट्स का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या आप लिखना चाह रहे हैं, तो एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाएंगे, उसमें सारे फ्रूट्स एंटर कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप वन बाय वन करके उनकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। ये टेम्परेरी स्टोरेज की फॉर्म में होता है कि आप कोई चीज रेलेवेंट ना हो, मतलब कोई चीज किसी और चीज पर डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट जो भी वैल्यूज है आप सारी की सारी इसमें सेव कर सकते हैं और जितनी चाहे सेव कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास लिस्ट से सिमिलर एक और कॉन्सेप्ट होता है एरे का, वो मैं आगे चल के जब एडवांस टॉपिक चलेगा उसमें बताऊंगा, क्योंकि बेसिक लेवल पे जो बिगनर लेवल पे होता है वो लिस्ट का टॉपिक होता है। लिस्ट एक एफिशिएंट वे है डेटा स्टोर करने के लिए। जो एरे होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो न्यूमेरिक टाइप में ज्यादा होते हैं, या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स वगैरह में हम नॉर्मली यूज करते हैं एरेस को। और जो लिस्ट है उसको हम नॉर्मली हर प्रोजेक्ट में यूज कर लेते हैं क्योंकि ये ईजी टू यूज है, इसकी फंक्शनलिटी अच्छी है, ज्यादा फंक्शन है। लेकिन एज कंपेयर टू एरे, एरे थोड़ा फास्ट है, लिस्ट थोड़ी स्लो है। वो इसलिए क्योंकि लिस्ट में फंक्शनलिटी बहुत ज्यादा है और वो मल्टीपल डेटा टाइप्स अलाउ कर देता है। एरे सिर्फ स्पेसिफिकली सिंगल डेटा टाइप अलाउ करता है, जिस टाइप का एरे बनाएंगे सिर्फ वो उसी टाइप का डेटा एक्सेप्ट करेगा और किसी टाइप का डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस वजह से लिस्ट को थोड़ा एग्जीक्यूशन में टाइम लगता है एज कंपेयर टू एरे, ठीक है। तो हम डेटा सेव करने के लिए जो कि रेलेवेंट ना हो, कोई डिपेंडेंट ना हो डेटा, मतलब बस हम डेटा स्टोर करने की हमें जगह चाहिए। अब उसमें हम जितना भी डेटा डाल दें, कोई सा भी डेटा डाल दें, बस हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट का पर्पस यही है, सिर्फ वो डेटा स्टोर करती है, कलेक्शन ऑफ डेटा। मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए हम लिस्ट यूज करते हैं। खाली मेरा नाम सेव करने के लिए मैं लिस्ट यूज नहीं करूंगा, उसके लिए तो मैं सिंगल वेरिएबल भी यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो लिस्ट लगा रहा हूं तो मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास सेव हो रहा होगा। जिस तरह ये समझ लें ये कलेक्शन ऑफ डेटा है पूरा, ये मैंने एक लिस्ट में सेव कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है कि लिस्ट तो मैंने क्रिएट कर दी, अब इस लिस्ट से मैं किस तरीके से वैल्यू गेट करूंगा। अभी तो मैंने प्रिंट करा तो इसने पूरी की पूरी लिस्ट उठा के दे दी। फॉर एग्जाम्पल मुझे सैयद चाहिए आउटपुट में, या इमरान चाहिए आउटपुट में, या ट्रू चाहिए, या फॉल्स, कोई स्पेसिफिकली वैल्यू चाहिए, तो उसको मैं किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करूंगा, गेट करूंगा लिस्ट से। तो लिस्ट जो है वो इंडेक्स वैल्यू सपोर्ट करती है। लिस्ट एक्सेस होती है इंडेक्स वैल्यू से। इंडेक्स वैल्यू है क्या? इंडेक्स वैल्यू बेसिकली एक पोजीशन एलोकेट हो चाहिए, वैल्यूज को एक पोजीशन एलोकेट हो जाती है और उस पोजीशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं लिख रहा हूं सैयद, तो यहां पे सैयद की जो वैल्यू है वो है 0। इसी तरह इमरान, इमरान की वैल्यू है 1, 25 की वैल्यू है 2, 66.66 की वैल्यू है 3, और ट्रू की वैल्यू है 4, और फॉल्स की वैल्यू है 5। इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 0
और उसमें 1 का इंक्रीमेंट होता रहता है जितनी भी वैल्यूज हो, चाहे 1 लाख वैल्यू हो, 1000 वैल्यू हो, 900 हो, 400 हो, 4 हो, 5 हो या 1 हो, जितनी भी वैल्यूज होंगी उसका इंडेक्स वैल्यू उसको एलोकेट हो जाएगी। और इंडेक्स वैल्यू जो स्टार्टिंग वैल्यू होती है इंडेक्स की वो होती है 0। तो अब जब इस लिस्ट को मैं देख रहा हूं तो इस लिस्ट की जो सबसे पहली वैल्यू है वो कहलाएगी स्टार्टिंग वैल्यू। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा इंडेक्स में 0 होती है। अगर मैं इंडेक्स वैल्यू से गेट करना चाह रहा हूं डेटा तो हमेशा पहले एलिमेंट की जो वैल्यू होगी इंडेक्स की वो 0 होगी। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाता है भाई 0 से ऑनवर्ड मुझे क्या वैल्यू देनी है, क्या चीज एक्सेस करनी है। ठीक है, जिस तरह मैंने ये बता दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे सैयद की वैल्यू आउटपुट में चाहिए, सिर्फ सैयद, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट अपने वेरिएबल का नाम और उसके साथ लगा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं दूंगा इंडेक्स की वैल्यू कि कौन सी इंडेक्स की वैल्यू मुझे आउटपुट में देखनी है। तो फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट एलिमेंट की देखनी है तो मैं यहां दे देता हूं 0। अब देखें लिस्ट 1 लिखा, वेरिएबल का नाम, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू दे दी इंडेक्स की जो मुझे चाहिए आउटपुट में। अब 0 पे क्या सेव है मेरे पास, सैयद। तो आउटपुट में देखें मेरे पास सैयद आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, आउटपुट में मेरे पास सैयद आ रहा है, मतलब इंडेक्स वैल्यू 0 पे जो चीज पड़ी हुई है वो है सैयद। अब इसी तरह अगर मैं बोलूं कि मुझे इंडेक्स वैल्यू 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे 1 दे दूंगा। तो 1 अगर मैं पूछूं तो 1 पे कौन सी वैल्यू सेव है, इमरान। 0 पे सैयद सेव है, 1 पे इमरान सेव है, 2 पे 25 सेव है, 3 पे 66 सेव है, 4 पे ट्रू सेव है, 5 पे फॉल्स सेव है, और इस तरह आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं सबको 1 का इंक्रीमेंट लगता रहता है। मतलब 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, सो ऑन चलती रहती है अंटिल लिस्ट खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब मैं 1 एक्सेस कर रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट में देखें इमरान आ रहा है। अब इसी तरह मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं तो मेरे पास 25 आ जाएगा। अब इसी तरह मैं अगर 3 कर देता हूं तो मेरे पास इंडेक्स वैल्यू 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसी तरह मैं 4 कर देता हूं, 4 पे मेरे पास ट्रू सेव है तो ट्रू आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह 5 कर देता हूं तो मेरे पास 5 वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी इंडिविजुअल वैल्यू लिस्ट में से गेट कर लेते हैं या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाय देयर इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, हमेशा जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा आपके लिस्ट का उसकी इंडेक्स वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होगी, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें 1 का इंक्रीमेंट आप करते रहेंगे, 1 इंक्रीज करते रहेंगे तो आपको उसकी इंडेक्स वैल्यू भी पता चलती रहेगी। ये बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है इसका। ऑल्दो पाइथन में जो लिस्ट का फंक्शन लिस्ट है उसमें फंक्शन है जिससे हम इंडेक्स वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चल के वो देखेंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप मैन्युअली भी उसको कैलकुलेट कर सकें और आपको लॉजिक पता हो कि इंडेक्स वैल्यू होती क्या है, किस तरीके से चलती हैं, क्या इंक्रीमेंट होता है उनका। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल का नाम लिख के किसी भी और स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसके अंदर उसकी आप इंडेक्स की वैल्यू देंगे तो वो आपको आउटपुट में उसकी वैल्यू शो कर देगा अगर आप प्रिंट में कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने फर्स्ट चीज देख ली कि पूरी प्रिंट लिस्ट कैसे प्रिंट करते हैं, और उस लिस्ट में से कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसको इंडेक्स वैल्यू से कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हम अगर लिस्ट एक बार मैंने क्रिएट कर दी तो जैसा मैंने आपको बताया लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, मतलब एक बार क्रिएट करने के बाद वो मुझे अलाउ करता है कि मैं उसको मॉडिफाई कर सकूं। तो अब मैं चाह रहा हूं कि इस लिस्ट में फॉल्स के बाद कोई और वैल्यू ऐड कर दूं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो लिस्ट में फंक्शन है वो हमें पता कैसे चलेगा लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन है। जो लिस्ट के नाम का वेरिएबल बनाया उसको वेरिएबल को आप लिखेंगे list1 और उसके तरफ लगाएंगे डॉट। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो लिस्ट के जितने फंक्शन है जो पाइथन में है वो सब के सब आपको अवेलेबल हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। जिस तरीके यहाँ पे देखना, पॉप है, कॉपी है, सॉर्ट है, काउंट है, इंडेक्स है, अपेंड है, क्लियर है, एक्सटेंड है, इंसर्ट है, रिमूव है, रिवर्स है, ये सारे के सारे लिस्ट के फंक्शन है जिनकी कोई ना कोई फंक्शनलिटी होती होगी। तो हम 1 बाय 1 करके सारे फंक्शन देखेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अभी जिस तरीके से मैंने बोला कि मैं चाह रहा हूं कि लिस्ट के आखिर में कोई एलिमेंट ऐड कर दूं, वर्डिंग पे गौर करिएगा, लिस्ट के आखिर में, एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट का जो आखिरी एलिमेंट है उसके बाद कोई नई वैल्यू ऐड कर दूं तो उसके लिए हमारे पास अपेंड का फंक्शन होता है। ठीक है, अपेंड अगर आप इसको होवर भी करेंगे तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अपेंड ऑब्जेक्ट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब एक लिस्ट में आखिर में जाके एक नया ऑब्जेक्ट या नया एलिमेंट ऐड कर देगा। अपेंड का फंक्शन ये करता है लिस्ट के आखिर में। अब मुझे अपेंड में वैल्यू देनी है जो मैं चाह रहा हूं इस लिस्ट में ऐड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां दे देता हूं
शकेब, ठीक है, क्योंकि शकेब अभी लिस्ट में सेफ नहीं है तो मैं शकेब दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि शकेब लिस्ट में ऐड हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ कि अपेंड करने से पहले एक बार प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट को, और अपेंड करने के बाद एक बार प्रिंट कर देता हूँ लिस्ट वन को। तो आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि अपेंड करने से पहले क्या आउटपुट आ रहा था और अपेंड करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है। अब आप जरा स्क्रीन गौर से देखें, ये अपेंड करने से पहले की लिस्ट है और ये अपेंड करने के बाद है। तो आप देखें लास्ट एलिमेंट जो था हमारा फॉल्स, उसके बाद इसने एक नई वैल्यू ऐड कर दी जो मैंने पास की थी शकेब। यहां पे आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है कि आप जो डेटा पास कर रहे हैं अपेंड में, आपको उसकी डेटा टाइप का पता होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिंग में पास कर रहे हैं तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आप लिखेंगे उसको। अगर आप इंटीजर में पास कर रहे हैं तो इंटीजर के फॉर्मेट में लिखेंगे आप उसको। अगर आप फ्लोट में पास कर रहे हैं तो फ्लोट में लिखेंगे। अगर आप बूलियन में पास कर रहे हैं तो बूलियन के फॉर्मेट के हिसाब से वैल्यू इंटर करेंगे। अब फॉर्मेट के हिसाब से क्या, जिस तरह मैंने यहाँ पे अभी शकेब लिखा है तो शकेब कोटेशन के अंदर है, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में गया है। तो आप आउटपुट में भी आप लोग देख सकते हैं शकेब के ऊपर एक कोटेशन यहाँ पे और एक यहाँ पे, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्ट्रिंग का डेटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट में जहां जहां स्ट्रिंग है सब पे सिंगल कोटेशन लगे हुए हैं, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये मेरे पास स्ट्रिंग का डेटा है, ठीक है। अब जिस तरह मैंने बोला कि मैं अगर इंटीजर देना चाहूं तो इंटीजर की फॉर्म में, अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें 100 ऐड करवाना चाह रहा हूं, अपेंड करवाना चाह रहा हूं, तो मैंने 100 लिख दिया, सिंपल 100 लिखा है। तो ये इंटीजर फॉर्म में है, ये होल नंबर में है, विदाउट डेसिमल और विदाउट कोटेशन की वैल्यू है। तो इसमें मुझे कोटेशन देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे इंटीजर में ऐड करवाना है तो मैं जस्ट इंटीजर के फॉर्मेट में डेटा डाल रहा हूं। तो जब मैं वो एंटर कर रहा हूं तो देखें इंटीजर के फॉर्मेट में मेरे पास डेटा लिस्ट में ऐड हो गया एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अब इसी तरह अगर मुझे फ्लोट में देना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 99.99। अब ये फ्लोट में डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट के साथ आते हैं वो। अब ये डेसिमल पॉइंट के साथ ऐड हो गया होगा, ठीक है। अब अगर मुझे ट्रू एंड फॉल्स देना है तो ट्रू एंड फॉल्स विदाउट कोटेशन हम सिर्फ लिखते हैं ट्रू या फॉल्स। तो मैं ये ऐड कर देता हूँ, एंड में ट्रू ऐड हो गया होगा, ये देख रहे हैं। अब यहां पर एक चीज गौर करें, डुप्लीकेट वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है ना, अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। अब आप यहां देखें सेकंड वाली लिस्ट में जो मैंने हाईलाइट की है, इसमें ट्रू देखें 2 बार आ रहा है, तो मतलब डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है इसमें। 2 बार लिखूं, 3 बार लिखूं, 4 बार लिखूं, जितनी बार चाहूं एक ही वैल्यू रिपीट कर सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपेंड कर लेते हैं लिस्ट में। तो अभी हमने अपेंड का फंक्शन देखा। अपेंड के फंक्शन की फंक्शनलिटी क्या है, वो लिस्ट के आखिर में जाके नया एलिमेंट ऐड कर देता है। अब फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने अपेंड करा हुआ ट्रू। अब मैं चाह रहा हूं ट्रू के बाद एक और वैल्यू अपेंड कर दूं, तो मैं इसी के नीचे लिख सकता हूं, या चाहे मैं अलग से लिख देता हूं ताकि उसका डिफरेंट प्रिंट करके दिखाऊं मैं उसको। लिस्ट अपेंड फॉर एग्जाम्पल 75। अब ये मैंने स्ट्रिंग में लिखा है तो कोटेशन के साथ लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं दोबारा लिस्ट वन। तो अब देखिएगा जिस तरतीब से वैल्यू चलिए ना, आखिरी वैल्यू पहले क्या थी, फॉल्स, उसके बाद मैंने अपेंड करा ट्रू, तो अब आखिरी वैल्यू बन गई ट्रू, आखिरी वाली। अब ट्रू के बाद जो एक और वैल्यू ऐड करी वो 75 है, अब वो 75 डिस्प्ले करेगी, ये आप देख सकते हैं। इनिशियल लिस्ट में आखिरी वैल्यू फॉल्स थी, फॉल्स के बाद मैंने अपेंड करा, क्या अपेंड करा, ट्रू, तो इस लिस्ट में अब ट्रू ऐड हो गया। अब जब ट्रू के बाद मैंने एक और चीज अपेंड करी वो थी 75, तो अब उसमें 75 अपेंड हो गया। अब ये देखें तरतीब में चलती रह रही है, जितनी वैल्यू अपेंड करता हूँ वो लिस्ट में ऐड होती रहेंगी, रिमूव नहीं होंगी, ऐड होती रहेंगी, और उसके बाद जितनी ऐड करूंगा वो आगे आगे बढ़ती रहेंगी उसी हिसाब से, उसी तरतीब में, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, फ्लो देख सकते हैं, पहले फॉल्स था आखिरी वैल्यू, फिर फॉल्स के बाद मैंने ट्रू ऐड करा तो अब ट्रू आखिरी वैल्यू बन गया, तो ट्रू के बाद 75 ऐड हो गया। अब इसके बाद कोई और वैल्यू ऐड करूंगा तो 75 के बाद जाके ऐड हो जाएगा। तो अपेंड आपके लिस्ट के आखिर में जाके एलिमेंट ऐड कर देता है, ठीक है। अब एक और फंक्शन है वो है इंसर्ट का। अपेंड तो हमने देख लिया, अब एक और फंक्शन है जो है इंसर्ट का। अपेंड आपकी लिस्ट के आखिर में जाके ऐड करता है एलिमेंट। इंसर्ट का फंक्शन जैसा नाम से ही जा रहा है, इंसर्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कि मैं चाह रहा हूं कि भाई इंडेक्स वैल्यू 0 पे कोई चीज इंसर्ट हो जाए, या मैं चाह रहा हूं भाई इमरान के बाद एक नई वैल्यू ऐड कर दूं, या मैं चाह रहा हूं भाई ट्रू से पहले कोई वैल्यू ऐड कर दूं, कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे मैं कोई वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट का फंक्शन। तो इसके हम लिखते हैं लिस्ट वन डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट में हमारे पास 2 चीजें जाती हैं, अगर आप इंसर्ट पे होवर करें तो ये इंसर्ट ऑब्जेक्ट बिफोर इंडेक्स, ठीक है।
इंसर्ट में हमें दो चीजें पास करनी होती है। पहली चीज इंडेक्स वैल्यू, कि किस इंडेक्स वैल्यू पे आप वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हो, और उसके साथ उसकी वैल्यू, जो वैल्यू आप उस पर्टिकुलर इंडेक्स की पोजीशन पे ऐड करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं इमरान के बाद, या मैं चाह रहा हूं सैयद के बाद शकीब ऐड कर दूं। समझिएगा, मैं चाह रहा हूं सैयद के बाद शकीब आ जाए फिर इमरान आए। तो सैयद की इंडेक्स वैल्यू है 0। अब जाहिर है 0 के बाद मुझे वैल्यू ऐड करनी है, तो 0 के बाद वाली इंडेक्स वैल्यू क्या होगी? 1। तो पहले मैं यहां दूंगा इंडेक्स की वैल्यू 1, कॉमा, और यहां पे अब दूंगा असल वैल्यू जो कि मुझे वहां सेव करवानी है, जो कि मैंने आपको बताया शकीब। तो मैंने यहां पे शकीब लिख दिया। ठीक है, पहली वाली इंडेक्स की पोजीशन, कि किस पोजीशन पे मुझे ऐड करना है, और कॉमे के बाद हम वो वैल्यू देंगे जो हमें ऐड करवानी है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अच्छा अभी प्रिंट में लिखा नहीं है इसलिए आउटपुट आपको शो नहीं होगा। प्रिंट लिस्ट 1, इसी तरह प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, इनिशियल लिस्ट मेरी ये वाली थी, ऊपर वाली, जिसमें सैयद के बाद इमरान आ रहा था। फिर जब मैंने इंसर्ट का फंक्शन लगाया और सैयद के बाद शकीब ऐड करवाया, तो फिर सेकंड लिस्ट मेरे पास आउटपुट में आ गई। अब आप यहां देख सकते हैं शकीब, सैयद के बाद शकीब आ रहा है और इमरान ने ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लिया आगे। तो इस तरीके से हम इंसर्ट का फंक्शन यूज करते हुए किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई नई वैल्यू ऐड करवा सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं भाई 66 के बाद ऐड करवानी है, तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपको 66.66 की इंडेक्स वैल्यू पता हो। तो वो किस तरीके से पता होगी? 0, 1, 2, 3। अब आपको पता चलेगा भाई इंडेक्स वैल्यू 3 पे 66.66 है। अब मुझे इसके बाद करवाना है, तो 3 के बाद क्या आता है? 4। तो मुझे यहां देना पड़ेगा 4। तो अगर मैं 4 पे इंसर्ट करवा दूं शकीब, तो ये 4 वाली पोजीशन पे ऐड हो जाएगा। देखिए 66 के बाद ऐड हो गया यहाँ पे। सही है। अगर मैं चाह रहा हूं भाई 3 इंडेक्स पे ऐड करवा दूं, तो 3 इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा, ये 66 से पहले ऐड हो गया। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू 3 पे पहले पड़ी होगी ना, वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जो पहले वैल्यू पड़ी होगी इस पोजीशन पे, वो आगे शिफ्ट हो जाएगी और नई वैल्यू वहां पे इंसर्ट हो जाएगी या ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने दो फंक्शन देख लिए, एक अपेंड का फंक्शन देख लिया जो कि लिस्ट के आखिर में जाके एलिमेंट ऐड करता है। अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एलिमेंट, मतलब सिंगल वैल्यू, जो मैं वैल्यू दे रहा हूं वो ऐड कर रहा है वो। और इंसर्ट हमारा क्या करता है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हम उसको नई वैल्यू ऐड कर देते हैं, लेकिन उसमें हमें दो चीजें पास करनी होती है। पहले वाली जो होती है वो उसकी पोजीशन बताती है, किस पोजीशन पे ऐड करना है। दूसरी वाली वो बता रही होती है कि कौन सी वैल्यू उस पोजीशन पे ऐड करनी है। ठीक है, तो आपने इसका ख्याल रखना है। अच्छा, हमने इंसर्ट देख लिया, हमने अपेंड देख लिया। अब हम देख लेते हैं और कौन से फंक्शन है। अब हमारे पास आ रहा है रिमूव का। रिमूव हम कर लेते हैं यूज, और हम पॉप यूज कर लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। अब जैसे रिमूव वर्ड से ही जाहिर है कोई चीज हटानी है, रिमूव करनी है लिस्ट में से, तो लिस्ट 1 डॉट रिमूव। अब रिमूव में हम क्या करते हैं, इस पूरी वो वैल्यू पास करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जो हमें रिमूव करनी है। पूरी वो वैल्यू पास करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट के साथ जो हमें रिमूव करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं इमरान इस लिस्ट में से रिमूव हो जाए, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखूंगा कोटेशन के अंदर इमरान। कैपिटल का भी ख्याल रखना है, लोअर केस का भी ख्याल रखना है, अपर केस का भी ख्याल रखना है। जो चीज अपर केस में उसको अपर केस में लिखेंगे, जो चीज लोअर केस में उसको लोअर केस में लिखेंगे, जो चीज कैपिटलाइज फॉर्म में उसको कैपिटलाइज फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अपर केस डिफरेंट कंसीडर होता है, लोअर केस डिफरेंट कंसीडर होता है, कैपिटलाइज डिफरेंट कंसीडर होता है। तो इसलिए आपने बिल्कुल डिट्टू कॉपी, सेम फॉर्मेट कॉपी करना है जिसको आपने रिमूव करना है। तो एग्जैक्टली मैंने सेम वैल्यूज फॉर्मेट के हिसाब से, जिस डेटा टाइप का उस डेटा टाइप के हिसाब से इसको दिया, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूं लिस्ट 1, और एक बार ऊपर भी प्रिंट करवा देता हूं लिस्ट 1, प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, तो देखें रिमूव होने से पहले ये पूरी लिस्ट थी, रिमूव होने के बाद इमरान देखें सेकंड लिस्ट में से इमरान रिमूव हो गया। तो हमने क्या करा, एक लिस्ट में से कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने रिमूव कर दी। हमने यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करा है, हमने यहाँ पे रिमूव का फंक्शन यूज करा है। रिमूव के फंक्शन में हम एग्जैक्टली सेम वैल्यू विद डेटा टाइप, जो उसकी डेटा टाइप का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से देंगे ताकि वो उसको रिमूव कर दे। अगर मुझे ट्रू रिमूव करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ट्रू। अब ट्रू विदाउट कोटेशन आता है, तो मैंने इसको डायरेक्ट विदाउट कोटेशन दे दिया।
तो अब देखें यहाँ से ट्रू रिमूव हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर मुझे 25 रिमूव करना है तो मैं यहाँ 25 दे दूंगा तो वो 25 रिमूव कर देगा। तो देखें अब 25 रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये आपको रिमूव का फंक्शन वैल्यू रिमूव कर देता है हमारी लिस्ट में से। अब रिमूव का सिमिलर एक और फंक्शन है, वो है पॉप। पॉप हमारे पास क्या करता है, पॉप भी आइटम रिमूव करता है। पॉप भी आइटम रिमूव करता है, ये एलिमेंट रिमूव करता है हमारी लिस्ट में से, लेकिन पॉप जो है वो इंडेक्स वैल्यू लेता है। इंडेक्स वैल्यू बतानी पड़ती है, भाई 0 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव कर दो, 1 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव कर दो, 2 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव कर दो। उसको पर्टिकुलरली इंडेक्स की वैल्यू देनी पड़ती है, पूरे एलिमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देनी पड़ती। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ भाई 0 इंडेक्स की वैल्यू रिमूव कर दो, तो मैं लिखूंगा पॉप 0, तो ये क्या करेगा, मेरा फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। देख रहे हैं, इमरान रिमूव हो गया, वो सैयद रिमूव हो गया, उसमें से सैयद था ना 0 पे, तो नेक्स्ट में सैयद नहीं आया। अब मैं बोलूं भाई इमरान रिमूव कर दो, तो इमरान की इंडेक्स वैल्यू 1 है, तो इमरान रिमूव हो जाएगा इसमें। तो पॉप हमारा इंडेक्स वैल्यू से रिमूव करता रहता है। अब आपने जितनी चीजें रिमूव करनी है वो आप करते रहेंगे, लेकिन आपने मेक श्योर करना है, आपको तरतीब जो मैं बिहाइंड द सीन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, जरा वो आप गौर से देखिएगा। अगर मैंने यहां पे लिख दिया पॉप 0, समझिएगा गौर से, अगर मैंने यहां पे लिख दिया पॉप 0, ठीक है, तो पॉप 0 पे मेरी ये लिस्ट ये आइटम रिमूव हो गया है। ठीक है, ये देखें, अब इमरान है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, और उसके बाद मैं लिखता हूं लिस्ट 1 डॉट पॉप 0। तो अब आप देख रहे हैं, पहले 0 से सैयद रिमूव हो गया, दूसरे 0 से इमरान रिमूव हो गया, अगर मैं तीसरा 0 लगाऊंगा पॉप में तो 25 रिमूव हो जाए। ये चल कैसे रहा है, ये चल इसी तरीके से रहा है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुई तो एक नई लिस्ट जनरेट हो गई होगी जो कि यहां से यहां तक है। अब इसके 0 पोजीशन पे इमरान मौजूद होगा, तो फिर जब मैंने उस पर 0 करा तो उसने इमरान भी रिमूव कर दिया। अब एक लिस्ट बनी ये, उसमें से 2 वैल्यू तो रिमूव हो गई। अब अगर मैं इसके बाद भी 0 लगा दूं तो इस लिस्ट में से जो 0 पोजीशन पे वैल्यू आ रही होगी वो रिमूव होती रहेगी। तो जैसे ही पहला 0 रिमूव हो गया तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली 0 की पोजीशन पे आ गया, फिर दूसरा रिमूव हो गया तो तीसरा वाला 0 की पोजीशन पे आ गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इतने 0 लगा रहा हूं तो मतलब पहला पहला एलिमेंट ये रिमूव करता रहेगा सबका। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं पॉप में कोई वैल्यू नहीं देता इंडेक्स की, समझिएगा इस बात को, अगर मैं पॉप में इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं देता तो पॉप का एलिमेंट मेरा आखिरी एलिमेंट जो होगा, पॉप मेरा आखिरी एलिमेंट बाय डिफॉल्ट रिमूव कर देगा। अगर मैं पॉप में कोई इंडेक्स की वैल्यू नहीं दे रहा तो पॉप का जो फंक्शन है वो मेरा आखिरी वैल्यू, वो मेरे लिस्ट की आखिरी वैल्यू जो भी उसको मिलनी होगी वो उसको रिमूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, अभी देखें पॉप में मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो मेरा आखिरी एलिमेंट कौन सा था, फॉल्स, और नीचे वाली लिस्ट में देखें फॉल्स रिमूव हो गया है। तो पॉप बाय डिफॉल्ट आखिरी एलिमेंट रिमूव कर देता है। इसकी अगर डेफिनेशन पे जाएंगे, रिमूव एंड रिटर्न आइटम एट इंडेक्स, रेस इंडेक्स एरर इफ लिस्ट एम्प्टी और इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, अगर आपको इसमें ऐसी इंडेक्स वैल्यू दे दें जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये एरर जनरेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ 25। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इंडेक्स एरर आ गया, पॉप इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जो इंडेक्स की वैल्यू मैंने दी है वो तो इस लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि इस लिस्ट में मैक्सिमम 5 इंडेक्स वैल्यू जो है मैक्सिमम 5 है। अब 5 दे सकता हूं मैं या 5 से छोटी वैल्यू दे सकता हूं, 5 से बड़ी वैल्यू दे ही नहीं सकता क्योंकि लिस्ट में और एलिमेंट है ही नहीं। तो जब मैंने यहाँ 25 दिया तो उसने मुझे एरर जनरेट कर दिया, पॉप इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज। जो आपने रेंज दी है उसमें तो है ही नहीं, लिस्ट की जो अपनी रेंज है उससे ज्यादा आपने वैल्यू दे दी तो इसलिए आउट ऑफ रेंज उसने एरर जनरेट कर दिया। ठीक है, तो पॉप क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू से वैल्यू रिमूव करता है। अगर मैं उसमें वैल्यू नहीं दूंगा तो वो लिस्ट का आखिरी एलिमेंट जो भी उसको मिल रहा होगा वो उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो अभी हमने 4 फंक्शन देख लिए, अपेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप। ठीक है, 4 फंक्शन अभी हमने देख लिए। अब हम और देख लेते हैं। अच्छा, लिस्ट 1 डॉट क्लियर। अब क्लियर का फंक्शन क्या करता है, पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर देता है, उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे सब के सब रिमूव कर देगा वो। ये देखें, फर्स्ट वाले में सारे एलिमेंट आ रहे हैं, सेकंड वाली एम्प्टी आ रही है। ये देख रहे हैं, एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई है, इसमें कोई डेटा नहीं है। एम्प्टी लिस्ट की बात अगर मैं करूं तो एम्प्टी लिस्ट खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती है, उसमें कोई भी डेटा लिखा हुआ नहीं होता, तो वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होती है। ठीक है,
तो ये क्लियर का फंक्शन पूरी लिस्ट का एलिमेंट रिमूव कर देता है। लिस्ट रहती है, लिस्ट के अंदर के एलिमेंट रिमूव कर देता है। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे कॉपी करनी हो एक लिस्ट दूसरी लिस्ट में, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं लिस्ट 2 के नाम से, उसको मैं बराबर कर देता हूं लिस्ट 1 के, इसके जरिए भी कॉपी हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 2 भी प्रिंट कर दूं तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 बिल्कुल सेम होंगे। आउटपुट देख लें, दोनों सेम है। ऊपर वाला लिस्ट 1 है, नीचे वाला लिस्ट 2 है। इसमें मैं और ऐड भी कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं लिस्ट 1, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। और मैं यहां लिख देता हूं लिस्ट 2 ताकि आप दोनों को कंपेयर कर सके। तो आप देखें लिस्ट 1 भी सेम है, लिस्ट 2 भी सेम है, ये कॉपी हो गई। और डॉट कॉपी का भी फंक्शन है, लिस्ट 1 डॉट कॉपी भी आप यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, उस पूरी की पूरी लिस्ट को कॉपी कर देगा। इसका आउटपुट देखें बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो कॉपी का फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं कॉपी करने के लिए, या आप एक नया वेरिएबल बना के उसके बराबर पुराने वाले वेरिएबल को कर दे, तब भी वो कॉपी कर देगा एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में। ठीक है। तो कॉपी का भी फंक्शन इस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन सा फंक्शन है, लिस्ट 1 डॉट काउंट। अब काउंट का हम फंक्शन देख लेते हैं। काउंट के फंक्शन को हम नॉर्मली प्रिंट में यूज करते हैं ताकि ये हमें आउटपुट में वैल्यू दे सके। तो मैं लिखूंगा लिस्ट 1 डॉट काउंट। अब काउंट क्या करना है, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को काउंट करवाना है कि ये इस लिस्ट में कितनी बार आई हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूं 2 बार, तो मैं यहां पास कर रहा हूं ट्रू। ठीक है। तो ये मुझे बता देगा ट्रू कितनी बार आया हुआ मेरी लिस्ट में। देखें बता रहा है 2 बार आया हुआ है। ठीक है। अगर मैं इमरान पास करता हूं तो इमरान मेरी लिस्ट में एक ही बार आया हुआ है, तो ये मुझे बता देगा इमरान कितनी बार आया हुआ है। ये देखें, ये बता रहे 1 बार आया हुआ है। ठीक है। अगर मैं एक और बार ट्रू यहाँ पे ऐड कर दूं तो ट्रू अब मेरे पास लिस्ट में 3 दफा है, तो यहाँ काउंट में मैं अगर ट्रू पास करूंगा तो ये मुझे बता देगा ट्रू मेरी इस लिस्ट में कितनी बार आया हुआ है। अब ये बताएगा 3 बार आया हुआ है, तो आप देख रहे हैं 3 मतलब 3 बार मेरे पास ट्रू आया हुआ है। तो काउंट एक फंक्शन है जो कि एलिमेंट काउंट करके बताता है कि इस लिस्ट में कितने एलिमेंट आए हुए हैं, कितनी बार आया हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ हुआ है वो, या कितनी बार डुप्लीकेट है वो। तो आपको काउंट का फंक्शन यूज करके भी आप ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई शकीब मेरी लिस्ट में कितनी बार आया हुआ है, या ऑरेंज मेरी लिस्ट में कितनी बार आया हुआ है, तो आप काउंट का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, काउंट हो गया। इसी तरह इंडेक्स, आप इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू का कि भाई इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ इमरान दे रहा हूँ तो ये इमरान की इंडेक्स वैल्यू मुझे बता देगा कि इमरान की इंडेक्स वैल्यू 1 है। अब अगर मैं इसको 25 देता हूँ तो ये मुझे 25 की वैल्यू बता देगा 25 की इंडेक्स वैल्यू क्या है। सॉरी, तो इसने मुझे बता दिया 25 की जो इंडेक्स वैल्यू है 2 है, 0 1 2। इसी तरह मैं बोलता हूँ फॉल्स की मुझे बता दो, तो ये फॉल्स वाली की वैल्यू बता देगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रू 3 दफा है। अब ये नहीं होगा कि ये बताएगा पहले इस पे है, पहले दूसरा इस पे है, तीसरा इस पे, ये नहीं। ये फिर आपने आगे लूप लगा के आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी चीजें। ये आपको सिर्फ पर्टिकुलरली पेज ही पहली पोजीशन जहां पे अकरेंस हो रही है ट्रू की, सिर्फ उसकी वैल्यू बता देगा। ये फर्स्ट जो ट्रू इसको मिलेगा लिस्ट में वो इसकी वैल्यू बता देगा। तो ये 4 पोजीशन पे इसको ट्रू मिल रहा है, तो इसने मुझे ट्रू की इंडेक्स वैल्यू बता दी जो फर्स्ट अकरेंस है ट्रू की। ठीक है। तो इस तरीके से इंडेक्स का फंक्शन यूज करके आप किसी भी वैल्यू की इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अगर मल्टीपल्स वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज हैं, तो फिर आप आगे चल के जब उसका थोड़ा एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, लिस्ट में लूपिंग हम यूज करेंगे। लूप के जरिए फिर हम आइडेंटिफाई, पहला ट्रू आ गया, फिर दूसरे ट्रू की, फिर तीसरे ट्रू की, हम लॉजिक बना के आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीजें कि कितनी बार ट्रू आया और किस किस पोजीशन पे आया, तो उससे हम इसकी इंडेक्स वैल्यू पता चल जाती है। तो इंडेक्स का फंक्शन इंडेक्स वैल्यू बताता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू की। काउंट का फंक्शन उस वैल्यू को काउंट करता है उस पूरी लिस्ट में कि कितनी बार ये आई है, इस लिस्ट में यूज हुई है। ठीक है। तो हमने काउंट भी देख लिया और इंडेक्स भी देख लिया। लिस्ट 1 डॉट, अब कौन सा फंक्शन रह गया इसका, एक्सटेंड और रिवर्स और सॉर्ट, ये 3 फंक्शन रह गए। अब हम देख लेते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड जैसे नाम से ही जाहिर है कि क्या करता है, लिस्ट को बढ़ा देता है, लिस्ट को बढ़ा देता है, एक ही लिस्ट को बढ़ा देता है।
अब एक्सटेंड करने से पहले मैं अपेंड के साथ एक एग्जाम्पल करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट सही समझ में आए। मैं लिख रहा हूं प्रिंट लिस्ट 1, ठीक है, ताकि बिफोर एग्जीक्यूशन हमें जो एग्जैक्ट लिस्ट है वो हमें दिख जाए। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक वेरिएबल बना रहा हूं लिस्ट 2 के नाम से, उसमें मैं वैल्यू सेव कर रहा हूं 2 3 4। एक और मैंने लिस्ट बनाई लिस्ट 2 के नाम से, उसमें 3 एलिमेंट मैंने डाल दिए 2 3 4, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं लिख रहा हूं लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अच्छा, जिस लिस्ट में मुझे अपेंड करना है उस वेरिएबल का नाम लिखना है, मतलब जिसमें मैं करना चाह रहा हूं। तो मैं लिस्ट 1 में ऐड करना चाह रहा हूं तो मैंने लिखा लिस्ट 1। अगर मैं लिस्ट 2 में ऐड करना चाहता तो मैं लिखता लिस्ट 2, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखिएगा, लिस्ट 1 डॉट अपेंड। अब इसमें मैं वेरिएबल अपना पास कर रहा हूं लिस्ट 2 का, क्योंकि लिस्ट 2 में जो भी वैल्यू है वो मैं चाह रहा हूं अपेंड हो जाए मेरी लिस्ट 1 में। अब उसके बाद जब मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट 1, तो आप यहां पे देख रहे हैं 2 3 4 एक अलग से लिस्ट बन गई है इसके अंदर। जब मैंने अपेंड का फंक्शन यूज करा तो उसने क्या करा, ये पूरी की पूरी लिस्ट उठा के मेरी इस लिस्ट में जाके ऐड कर दी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहां से स्क्वायर ब्रैकेट लगे हुए हैं दोनों में, ठीक है। यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी इसने उठा के ऐड कर दी मेरी पुरानी वाली लिस्ट में, मतलब लिस्ट 1 में। अब यहां पे इशू क्या है, यहां पे इशू यह है कि अपेंड जो कंसीडर करता है वो करता है सिंगल वैल्यू, कि भाई अपेंड को पता है कि मैंने जो चीज ऐड करनी है लिस्ट में वो सिंगल वैल्यू होगी। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरी लिस्ट को सिंगल वैल्यू कंसीडर कर रहा है। अपेंड उस पूरी लिस्ट को सिंगल वैल्यू कंसीडर कर रहा है, इसीलिए वो पूरे के पूरे ब्रैकेट्स के साथ उसको उसने ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। अपेंड सिंगल वैल्यू ऐड करता है हमारी लिस्ट के आखिर में जाके। जब मैंने उसमें कोई एक और लिस्ट पास कर दी अपेंड में, तो वो उस पूरी लिस्ट को सिंगल वैल्यू कंसीडर कर रहा है। इसलिए देखें इस कॉमे के बाद, ये वाला जो कॉमा है उसके बाद कोई कॉमा नहीं, उसके बाद पूरी एक लिस्ट है, ठीक है। तो उसने उसको सिंगल वैल्यू कंसीडर करके अपेंड कर दिया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूं कि भाई नहीं, इस तरीके से नहीं आए मेरे पास आउटपुट, इस तरीके से नहीं आना चाहिए मेरे पास, जो आउटपुट आना चाहिए किस तरीके से आना चाहिए कि 2 3 4 जो है ये अलग अलग आए, इसके ब्रैकेट्स भी शो ना हो, ये इसी में डंप हो जाए, इसी में मर्ज हो जाए। तो उसके लिए फिर मैं यूज करता हूं एक्सटेंड का फंक्शन, ठीक है। तो एक्सटेंड क्या करेगा, एक्सटेंड का फंक्शन क्या करता है, एक्सटेंड का फंक्शन आइटरेबल्स के साथ लगता है। आइटरेबल्स अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं तो उसका मतलब है या तो कोई लिस्ट होगी उसमें, या तो वो सेट होगा, या तो वो टपल होगा। लिस्ट होगा, सेट होगा या टपल होगा, ये आइटरेबल्स हैं। आइटरेबल्स मींस कलेक्शन ऑफ डेटा जिसमें स्टोर होता है। जिस तरह लिस्ट में आप देख रहे हैं कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर हो रहा है, इसी तरह सेट में भी कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर होता है, इसी तरह टपल में भी कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर होता है, ठीक है। वो हम आगे चल के वीडियोस में देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी हम लिस्ट के ही एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि लिस्ट भी एक आइटरेबल है क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर होता है। तो अब इस लिस्ट को मुझे इस लिस्ट 1 में ऐड करवाना है, तो मैं एक्सटेंड का फंक्शन यूज कर रहा हूं। तो ये एक्सटेंड का फंक्शन करेगा क्या, इस लिस्ट में से पहले 2 उठाएगा उसको ऐड करेगा, 3 उठाएगा उसको ऐड करेगा, 4 उठाएगा उसको ऐड करेगा। जितनी भी एलिमेंट होते हैं वो एक एक करके उठाता है और उस लिस्ट में ऐड कर देता। तो आप देखें, आप आउटपुट देखें, आप 2 3 4 एक ही लिस्ट का हिस्सा लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा अलग से लगा हुआ है या ब्रैकेट्स लगे हुए। ये देखें पूरी एक ही लिस्ट बन गई, पूरी एक ही लिस्ट कंसीडर हो रही है यहाँ पे। उसमें क्या हो रहा था, वो एक अलग से लिस्ट बना रहा था जो कि आइडेंटिफाई कर रहा था, नोटिफाई कर रहा था कि ये अलग से कोई एक चीज आई है या कोई अलग से एलिमेंट आया। अब आपको एक्सटेंड के फंक्शन में ये चीज नहीं दिख रही है। एक्सटेंड ने उसके ब्रैकेट्स भी रिमूव कर दिए और उसकी एक एक वैल्यू, पहले 2 उठा के ऐड कर दिया, फिर 3 उठा के ऐड कर दिया, फिर 4 उठा के ऐड कर दिया। लेकिन एक्सटेंड का फंक्शन भी लिस्ट के आखिर में जाके ऐड करता है। जिस तरह अपेंड लिस्ट के आखिर में जाके ऐड करता है, एक्सटेंड भी लिस्ट के आखिर में ही जाके ऐड करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अपेंड उसको सिंगल वैल्यू कंसीडर करता है, एक्सटेंड आइटरेबल्स लेता है और उनको अलग अलग वैल्यू बना के इस लिस्ट में मर्ज कर देता है, ताकि आपको पूरी एक ही लिस्ट लगे, अलग से कोई चीज अलग से ना लगे, कुछ हटके ना लगे इसमें, ठीक है। तो एक्सटेंड का फंक्शन हमारे आइटरेबल्स पे लगता है, अपेंड हमारा सिंगल एलिमेंट ऐड कर देता है। तो एक्सटेंड भी आप समझ गए, एक्सटेंड यूज करके आपको क्या फायदा होगा,
आपको उस लिस्ट को ही फैला देगा, वो उसी लिस्ट में ही एलिमेंट ऐड कर देगा इंडिविजुअल। ठीक है, पूरी लिस्ट बना के नहीं डालेगा, वो इंडिविजुअल ऐड कर देगा। उस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबको एक एक करके उठाएगा और आपकी लिस्ट में डाल देगा, जिसमें भी आप डालना चाह रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट 1 में डालना चाह रहा था। ठीक है, तो ये था एक्सटेंड का फंक्शन। अच्छा, अब मैं कोई लिस्ट बना रहा हूं, फॉर एग्जांपल लिस्ट 1। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूं न्यूमेरिक 10, 45, 55, 5, 3, 77, 99 और 8। ठीक है, एक मैंने लिस्ट बना दी जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज है। अब मैं इसको करना चाह रहा हूं सॉर्ट। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर वाइज या डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज मैं इसको सॉर्ट करना चाह रहा हूं। तो पहले तो मैं एग्जैक्टली सेम लिस्ट प्रिंट कर देता हूं ताकि आपको दिखे कि आउटपुट में क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर मैं लिख रहा हूं लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट, लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट। अब सॉर्ट का जो फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में, बाय डिफॉल्ट से मुराद इनिशियल जो उसकी वर्किंग है पहले से जो सेट है कि जब भी मैं सॉर्ट का फंक्शन यूज करूंगा वो असेंडिंग में ही सॉर्ट करेगा चीजों को। ठीक है, सॉर्टिंग बेसिकली हम यहां कर रहे हैं। अब मैं प्रिंट कर रहा हूं सॉर्ट के बाद लिस्ट 1, तो अब देखिएगा मेरा आउटपुट एग्जैक्टली जो पहले थी वो थी ये जो मैंने लिखी थी रैंडम ऑर्डर में। और जब मैं सॉर्टिंग करती तो सॉर्टिंग देखें उसने मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दे दी। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो पहले छोटी वैल्यू 3, फिर 5, फिर 8, फिर 10, फिर 45, 75, इसने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब अगर मैं चाह रहा हूं किसी लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूं तो सॉर्ट के अंदर मैं लिख देता हूं रिवर्स इक्वल टू ट्रू। मतलब रिवर्स की वैल्यू ट्रू कर दे तो मतलब उल्टी चलना है, मैं उसको बोल रहा हूं ट्रू, हाँ भाई तुमने उल्टा ही चलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब देखें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने कर दिया, पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सॉर्टिंग का फंक्शन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है। तो आपने अगर असेंडिंग में करना है तो जस्ट आप सॉर्ट लिख देंगे, और अगर आपने उसको डिसेंडिंग करना है तो आपने रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिखना है सॉर्ट के अंदर इस तरीके से, ताकि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चले। अब जो ये सॉर्टिंग है ये दो तरीके की वैल्यूज पे चलती है, या तो न्यूमेरिक में चलेगी या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। हमने जो इससे पहले लिस्ट बनाई थी जिसमें बूलियन भी आ रहा था, स्ट्रिंग भी आ रहा था, इंटीजर भी आ रहा था, फ्लोट भी आ रहा था, उस पर सॉर्टिंग नहीं लग सकती, क्योंकि ये चीज आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा लिस्ट के लिए कि भाई मैं सॉर्टिंग किस हिसाब से करूं, पहले इंटीजर सॉर्ट करूं या पहले स्ट्रिंग सॉर्ट करूं या पहले बूलियन सॉर्ट करूं या पहले फ्लोट सॉर्ट करूं। तो वो उसमें सॉर्टिंग नहीं लगती, इसलिए मैंने एक नई लिस्ट बनाई है जिसमें प्योरली न्यूमेरिक वैल्यूज दी हैं। अब इसी तरह मैं एक लिस्ट 2 बना देता हूं जिसमें मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यूज दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा मैंगो, फिर मैं लिख रहा हूं ऑरेंज, फिर मैं लिख रहा हूं चेरी, और फिर मैं लिख रहा हूं एप्पल। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक लिस्ट बनाई जिसमें मैंने फ्रूट्स के नाम दिए। अब अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ लिस्ट 2 प्रिंट करो, और लिस्ट 1 की जगह लिस्ट 2 कर देता हूँ हर जगह, ताकि वो लिस्ट 2 को कंसिडर करे। ठीक है, और ये सॉर्टिंग पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं लिस्ट 2 में सारे अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं। तो अब ये सॉर्टिंग क्या करेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेगा। मतलब ए पहले आता है तो ए वाला वर्ड पहले आ जाएगा, बी बाद में आता है तो बी वाला वर्ड बाद में आ जाएगा, सी उसके बाद आता है तो सी वाला वर्ड बाद में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉर्टिंग करेगा। ये देख रहे हैं एक्चुअल में ये थी, और जो सॉर्टिंग इसने करी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद एम आ रहा है, एम के बाद ओ आ रहा है। ठीक है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में इसकी सॉर्टिंग हो रही है। अगर इसी को डिसेंडिंग में कर दें उल्टा तो रिवर्स मुझे ट्रू करना पड़ेगा ताकि ये उल्टे ऑर्डर में चले। अब आप ये देखें ऑरेंज पहले आ रहा है, फिर मैंगो आ रहा है, फिर चेरी आ रहा है, फिर एप्पल आ रहा है। ये देख रहे हैं, तो इसकी सॉर्टिंग चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम किसी भी न्यूमेरिक लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से हम किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। तो ये थे लिस्ट के फंक्शंस जो हमने देख लिए। मैं देख लेता हूँ कोई फंक्शन हम भूले तो नहीं है। सॉर्ट हमने देख लिया, अपेंड हमने देख लिया, काउंट हमने देख लिया, पॉप हमने देख लिया, क्लियर हमने देख लिया, कॉपी हमने देख लिया, रिमूव हमने देख लिया, इंसर्ट देख लिया, एक्सटेंड देख लिया, इंडेक्स देख लिया, रिवर्स हमने रिवर्स नहीं देखा। ठीक है, अब हम रिवर्स देख लेते हैं। अब मैं कर रहा हूं लिस्ट 1 डॉट रिवर्स। अब जैसे नाम से ही जाहिर है कि रिवर्स मतलब उल्टा कर दो लिस्ट को, मतलब जो पहली वैल्यू थी वो आखिरी वैल्यू बन जाएगी, जो आखिरी वैल्यू थी पहली वैल्यू बन जाएगी, इस तरीके से होगा। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूं, प्रिंट लिस्ट 1, और रिवर्स करने से भी पहले लिस्ट 1 में प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट लिस्ट 1। ठीक है,
इसको मैंने चलाया तो अब देखें ये लिस्ट उल्टी हो गई, पहले 8 आखिर में आ रहा था, अब 8 पहले आ रहा है, फिर 99 मतलब राइट टू लेफ्ट चलना शुरू हो गई। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट टू राइट चलती है लिस्ट, लेकिन जब रिवर्स का फंक्शन यूज कर देते हो तो राइट टू लेफ्ट चलना शुरू है। जो आखिरी वैल्यू पहली वैल्यू बनती है, जो सेकंड लास्ट वैल्यू होती है वो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू बन जाती है, थर्ड लास्ट होती है वो यहाँ तीसरी वैल्यू बन जाती है। तो इस तरीके से ये रिवर्स कर रहा है, ठीक है। रिवर्स का फंक्शन है जो लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देता है। इसी तरह अगर मैं लिस्ट 2 को रिवर्स कर दूं तो ये लिस्ट 2 भी रिवर्स ऑर्डर में मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। तो हमारे पास रिवर्स का एक फंक्शन है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लें यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर में हो गया। एप्पल यहाँ पे लास्ट में था, आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले आ गया, फिर चेरी यहाँ पे था, फिर चेरी यहाँ पे आ गया, फिर ऑरेंज था, फिर ऑरेंज इस तरफ, फिर मैंगो पहला था तो मैंगो यहाँ पे आखिरी एलिमेंट बन गया। तो ये रिवर्स का फंक्शन है जो कि लिस्ट को रिवर्स कर देता है। इंटरव्यू में बिगनर लेवल पे ऐसे सवाल आते हैं कि आपने रिवर्स करनी है लिस्ट विदाउट यूजिंग रिवर्स का फंक्शन। जो आप रिवर्स का लिस्ट का फंक्शन है वो आप यूज नहीं करेंगे, आप उसमें लूप भी नहीं लगाएंगे, आपने सिंगल लाइन का कोड लिखना, पूरी की पूरी लिस्ट रिवर्स कर देनी है, ठीक है। तो उसमें फिर हम स्लाइसिंग यूज करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करते हैं। तो ये स्लाइसिंग है क्या, नेगेटिव इंडेक्सिंग है क्या, और हम इसमें लूपिंग किस तरीके से लगाते हैं, और नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट बना के उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो मुझे कमेंट डाउन करें, और अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आप लोगों को मजा आया हो, क्योंकि मैं बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि आपके ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल जाए ताकि आप इंडस्ट्री में इजिली इन हो सकें, और आगे जब एडवांस लेवल पे आप लोग बढ़ें तो आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी ना पड़े, ठीक है। तो काइंडली कमेंट डाउन करिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी या कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट डाउन करके पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट, सारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और हम एक एडवांस लेवल तक अपने कोर्स को कवर करें, और ताकि आप फिर इजीली इंडस्ट्री में इन हों और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।